एक अठे 8, 8 सते 56, 5 आ गया, 10 अठे 80, 80 और 6 को जोड़ोगे 86। अब 68 दशमलव समथिंग आएगा तो 68 के ज्यादा नजदीक हुआ, 71 के ज्यादा नजदीक नहीं हुआ। ठीक है, 70 के आसपास आता तो 71 लिख सकते थे, लेकिन ये 68 आ गया। ठीक है, हो गया। ई क्या दे दिया है जी? ग्राफ है। इरेजर बॉक्स की संख्या दिया हुआ 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021 तक, 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2018 में डेटा है 35, और 2021 में डेटा क्या है? 2021 है, 2020 में डेटा है 55। बोल रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत का पूछा है तो बताओ, 20 का वृद्धि हुआ है कितना में? 35 में। 5 सते 35, 5 चौका 20। क्या 1/7 का ये 4 गुना है क्या? तो 1/7 का 4 गुना है 57%, इसका उत्तर हो जाएगा 14.2/7। को किससे गुना करोगे? 4 से। 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7, 57.1/7% आ जाएगा। तो नजदीक में क्या आंसर आ जाएगा इसका? 57%। 55 35 से कितना बढ़ गया है? 20 बढ़ गया है। 20 बढ़ गया अगर 35 में, तो ये हो जाएगा 4/7। 4/7 का मतलब प्रतिशत में वैल्यू अगर 100 से गुना कर दोगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो 1/7 का 4 गुना होता है, 14.2/7% का 4 गुना कर दोगे। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। 7वां नंबर, निम्नांकित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेज में पंजीकृत छात्रों की संख्या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये जानते हो, उल्टा दे दिया। ये उल्टा दे दिया, पंजीकरण वाला कम थोड़ी होगा, कम में उत्तीर्ण कैसे होगा ज्यादा? ये उत्तीर्ण वाला है, ये जो नीचे वाला है ये उत्तीर्ण है, बात समझे? और ये पंजीकरण वाला है। अरे उत्तीर्ण कैसे होगा? 100 लड़का पंजीकृत किया, उसमें 120 लड़का पास कर जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो 120 लड़का पंजीकरण किया, उसमें 100 लड़का पास करेगा। ये यहां पर उल्टा दे दिया, इसको ठीक कर लो। पंजीकरण, ऊपर वाला पंजीकरण है, नीचे वाला उत्तीर्ण है। उसमें सभी कॉलेज में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात निकालना है। जोड़ दो सबको। देखो इस दोनों को जोड़ो, 52 48 को जोड़ोगे 100 आएगा, 45 55 को जोड़ोगे 100 आएगा, 100 100 मिलकर के 240 हो गया, तो पंजीकृत हो गया 240। इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, 80 40 मिलके 120 आएगा। इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, टोटल 200 आ गया। रेशियो निकाल दो इसका, 4 छाके 24, 4 पंचे 20। आंसर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 6:5। सबको एक तरफ से जोड़ दिए पंजीकृत वाले को। अगला क्वेश्चन, निम्न तालिका 4 अलग अलग गांवों में व्यक्तियों की संख्या और उन गांवों में साक्षर और निरक्षर व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है। एक गांव है, जनसंख्या 1500 है, साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। बी में 4000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। सी में 3000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है। डी में 5500 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ। सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत। हम साक्षर व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो 3 2 5 तिया, 3 2 5 5 तिया, क्या 2 तिया 600 आएगा क्या? बोलते चलो, 11 9 20, 20 दूनी 40, क्या 11 दूनी 2200 आएगा क्या साक्षर? 13 2 15, 15 दूनी 30, 200 आ गया 1 यूनिट, तो 13 दूनी 2600 आ जाएगा साक्षर। 4 1 5, 11 5 55, तो 11 चौका क्या आ जाएगा? तो 4400 आ गया साक्षर। तो टोटल साक्षर की संख्या को गिन लो, 6 4 10 2 12 2 1400, 1400। ये हमारे पास आ गया 1000, तो 1000 आ गया हमारे पास कितना? 2400। ठीक है, ये हमारे पास 6 4 10 2 12, ठीक है,
6 2 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, ज्यादा हो गया, 15,200 है ना। 6 4 10 2 12, ओहो एक सेकंड रुको रुको, वहां पे 6,000 नहीं, ये 600 है, 600 है, 600, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितना है, 600। अब इसको जोड़ो, यहां पर गलती हो गया, बताओ क्या होगा। अब देख लो, 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। 4 1 5 2 7 2 9, क्या आ गया, 9800। तो टोटल आ गया साक्षर कितना, 9800। बट्टी जोड़ो इस दोनों को, 7,000 7,000 मिलकर के कितना आ गया, 14,000। गुना किससे कर दोगे, 100 से। 0 0 0 0 0, 14 सते 98, आंसर क्या आ गया, 70%, ऑप्शन नंबर डी। सारे साक्षर को एक साथ जोड़ दोगे, टोटल आ जाएगा 9800। कुल जनसंख्या में पूछा प्रतिशत कितना होगा, तो कुल जनसंख्या में प्रतिशत निकालने के लिए सारे जनसंख्या को एक साथ जोड़ दोगे, नीचे रख दोगे 14,000, 9800 का प्रतिशत निकाल लोगे, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया, आगे चले, बोलो। किया गया पाई चार्ट, दो बैंक ए और बी द्वारा वर्ष 1 से लेकर 5 की अवधि के लिए जमा पर ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि में क्या अंतर होगा, 1 2 3। तीसरे वर्ष के राशि में क्या अंतर होगा, यदि वर्ष के शुरुआत में एक व्यक्ति ने बैंक में ए के बजाय बैंक बी में 23 लाख रुपया जमा किया था। दो बैंक है, पहले वर्ष में बैंक ए बैंक बी, बैंक ए बैंक बी, तीसरे वर्ष भी बैंक ए बैंक बी। बैंक ए 8.5% का ब्याज देता है और बैंक भी 10% का ब्याज देता है। तो बताओ दोनों में अंतर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1.5%। कितना प्रतिशत, 1.5% निकाल दोगे किसका, 23 लाख का। 23,100,000 को 23 लाख बोलते हैं। 1.5% निकालने के लिए दशमलव को 2 जीरो से हटा दो, एक दशमलव को यहां से खत्म कर दो, ये प्रतिशत था, 2 जीरो से हट गया, दशमलव से 1 घट गया। 15 दूनी 30, 15 दूनी क्या आ गया, 30, 15 तिया 45, 30 4 34,500, यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 1.5% निकालना था। ब्याज ए दे रहा है 8.5% का और बी दे रहा है 10% का, दोनों का अंतर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1.5%। और यही 1.5% निकालोगे 23,100,000 यानी 23 लाख का, तो 23 लाख का 15 से गुना कर दो, 15% से 34,500 आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है क्या कि नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर था। 2001 से लेकर के 2006 तक का डेटा दिया हुआ है, 34 48 59 60 40 68 78। बोला किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवार की प्रतिशत में कम अंतर था। ऑप्शन देखो, 2003 2004 में, 2003 2004 में कितना का अंतर है, 1। तो 1 से तो कम वाला कहीं अंतर है ही नहीं, देखो कहीं कम अंतर वाला है, ये 14 हो गया, ये कितना हो गया 15, ये 14 का अंतर, ये 15 का अंतर, ये कितना का अंतर, 1 का अंतर, ये 20 का अंतर और ये 38 का अंतर। तो सबसे कम अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे कम अंतर वाला वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2003 से 2004। अगला क्वेश्चन देखो, निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है, एक तरीका यहां पर हम समझा रहे हैं, बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 - 2 2 - 3 p - 4 और इसका क्षेत्रफल क्या है 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका हम यहां पर बताते, लिखोगे हाफ इंटू, बात पे ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 3 और -2 ऐसे लिखना। उसके बाद लिखोगे 2 - 3, उसके बाद लिखोगे p - 4, ठीक है। और एक बार जो है यहां पर से हम इसको हटा करके एक बार हम फिर से लिख देंगे 3 - 2, ठीक है। बात पे ध्यान दो, अब बोलोगे गुना कैसे करना है। हमने क्या किया, निर्देशांक पहले x लिखा, फिर y, फिर x लिखा, फिर y लिखा, फिर x एक्सिस वाला लिखा, फिर y एक्सिस वाला, और जिसको हमने पहले लिखा था उसको फिर से एक बार रिपीट करके लिख देंगे। जिसको इच्छा करे, अगर इसको पहले का लिखने का इच्छा है तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लास्ट में उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, इसको हाफ लिखोगे। मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, 3 को -3 से गुना करो, -3 तिया 9, -9 आया, 2 चौका -8 आया, p गुना 2 -2p आ गया, बोला आ गया। अब फिर यहां पर करोगे माइनस, इसके बाद अब देखो 2 दूनी 4, क्रॉस उल्टा गुना करो, इसके x से इसके y को गुना करो, 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा -4, क्या ये -3p आया, क्या ये हमारे पास -12 आया क्या। और इसको हम मॉड में रखे हुए हैं, ये जो साइन है ये किसका साइन है, मॉड का। मॉड का साइन इसलिए है कि अगर अंदर में निगेटिव भी आ गया तो बाहर आकर के क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर देखोगे ये आ गया 9 8 17, -17 हो गया, -2p, ये आ जाएगा 12 4 16, ये कि ये प्लस हो गया। एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया -17 -2p, -12 4 16, अब माइनस माइनस प्लस, ये 16 आ गया, अब फिर माइनस माइनस प्लस 3p आ गया, ठीक है। और इसका जो हाफ हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 8 के। हम क्यों ना इस हाफ को बराबर के इस तरफ भेज दें, हाफ को इसके बराबर के इस तरफ भेजोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। 3p में से 2p को घटाओगे 1p, 16 में से 17 को घटाओगे -1, तो ये हमारे पास p माइनस क्या आ गया है 1, और p -1 बराबर अगर हमारे पास आया है 16, तो बताओ कि p का जो मान आ जाएगा, क्या 16 + 1 मिलके 17 आएगा क्या, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा p का वो क्या आ जाएगा, b। जिसको इच्छा करे उसको लिख सकते हो, 2 - 3 लिखना है पहले तो लिखो 2 - 3 को ही, लेकिन बाद में इसको रिपीट करके एक बार और लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही करेंगे, चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने में। एक त्रिभुज है, एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसका 3 शीर्ष दिया हुआ, 1 2 3 4 -2 और -3, तो ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इधर लिख लिए हो, इधर अगर लिख लिए हो तो इसको मिटाते हैं, बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो जिसको लिखना है तुम्हारा इच्छा, जैसे हमको इच्छा कर गया इस बार 3 4 लिखने का, लिख दिए 3 4, इसके बाद लिखे -2 और -3, फिर लिखे 1 और 2, और फिर से 3 4 को क्या किए हैं, रिपीट करके लिख दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, -9 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 चौका 4, और इसमें से हमें घटाना है, किसको घटाना, 4 दूनी 8 -8, 3 इकाई 3, 2 तिया 6, और ये मॉड के अंतर्गत आ जाएगा, इसको गुना किससे करोगे, आधे से, तो 4 से ये 4 चला गया, -9 आ गया, 8 3 11, -11 + 6 मिलके -5, माइनस माइनस +5, तो 5 में से 9 को घटाओगे तो -4 ना आ गया जी, अरे -4 आया कि नहीं आया, लेकिन ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4, तो 1/2 को किससे गुना करोगे, 4 से, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ गया 2 इकाई, 2 वर्ग इकाई। तो जिसको भी पहले लिखने का है उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख देना, कोई भी एक टर्म घर पे जाकर के करना, 1 2 लिख करके, फिर इसको एक तरफ से लिख करके, फिर 1 2 लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, आराम से इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। चले आगे, देखो ये जो हमारे पास है ABCD चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज, शीर्ष A शीर्ष B शीर्ष C शीर्ष D द्वारा गठित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना। और इसमें भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे, 2 अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे नहीं, इसको एक के बार में जोड़ देंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास है 0 -2,
बी हमारे पास क्या है 2 - 1, फिर क्या है 0 4, फिर क्या है -2 और 1, -2 और 1 और 0, और ये हमारे पास क्या आ जाता है -2। इसको हम पहले लिखे हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख दिए। बोलो लिख दिए। अब यहां पर देखो, इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाफ इंटू मॉड, गुना करो 0 इकाई 0, 2 चौका 8, 1 0 0, 2 दूनी 4, +4 आ गया, माइनस 2 दूनी 4, माइनस में 4 आ गया, 1 0 0, 2 चौका 8, माइनस में 8 आ गया, और ये क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या ये 8 4 12 माइनस में आया, माइनस माइनस, तो यहां +12, यहां +12, 12 12, +12 बाहर आएगा मोड़ के तो 24 ही रह जाएगा, +24 बाहर आएगा 24 ही रह जाएगा, 1/2 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 12 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, बढ़े आगे। तीसरा देखो यहां पर केंद्रक, केंद्रक जैसे ही पूछे तो केंद्रक अगर कभी भी पूछे, अगर x1 y1 निर्देशांक दिया हुआ है, x2 y2 निर्देशांक दिया हुआ है, x3 y3 निर्देशांक दिया हुआ, केंद्रक का फार्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 का 1/3, और दूसरा आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो हमारे पास दिया हुआ बिंदु 3 3 5 -7 4 10 -6 से बने त्रिभुज का केंद्रक, यहां पर है हमारे पास एक बिंदु है 3 5, दूसरा बिंदु है -4 -7 4, और तीसरा बिंदु है 10 -6। बिंदु का जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में कह दिया कि हमारे पास क्या है, k है और क्या है 1 है। अब सोचो, जब दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करना जरूरी है क्या? सिर्फ हम x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर देंगे तो डायरेक्ट k का मान नहीं निकलेगा जी, और k का ही मान निकालना, a कहां से दे दिया, यहां पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको देखो यहां पर 3 -7 प्लस 10 बटे क्या लिखोगे 3, बाकी कुछ नहीं लिखना, ये बराबर किसके आ जाएगा k के। तो 3 -7 बराबर क्या आ जाएगा -4, -4 प्लस 10 मिलके क्या आया 6, 6 का 1/3 करोगे तो क्या आएगा 2, 2 बराबर किसके आएगा k का। तो k का मान आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। यहां पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसको लिख दो सी। सिर्फ k का मान निकालना है। केंद्रक का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 उसमें सही है, ठीक है कोई बात नहीं। -k है तो उसको भी ठीक करो, -6 होना चाहिए। ठीक है, k की जगह पे 6 लिख दो। तीसरा जो निर्देशांक है ना 10 -k लिखा हुआ, वहां पर -6 होगा। हाँ, -1 से हमको लेना देना ही नहीं है, हमको किससे लेना देना है, k से। गलत तो दिया होगा, हमको कोई मतलब नहीं, k निकालना है। असल में निकालोगे तो निकाल दो इसको,
5 4 9। देखो यहां पर क्या लिखोगे? 5 4 9। 9 में से 6 गया 3, 3 का 1/3, दूसरा दूसरा निर्देशांक क्या आएगा? 1 आएगा। यानी यहां भी ठीक कर लो अगर पीडीएफ में गलती लिखा हुआ है। 5 बार बोले कि ठीक कर लो। जहां जहां गलती लिखा हुआ ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहां पर के और 1 लिख लो। अब ठीक कर लो। देखो क्या, अरे चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9। एक के बात को बोल रहा है। एगो सीआईडी सीरियल चलता था, देखे थे? एगो था एसीपी प्रद्युम्न, उसके साथ कौन था? दया, उसके साथ कौन था? अभिजीत। ई बोलता था, प्रद्युम्न बोलता था लगता है ये मर गया। दया बोलता है लगता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तीसरा बोलता था लगता है इसका हत्या हो गया इसीलिए मर गया। चौथा बोलता था अच्छा ये मर गया। फिर पांचवा आकर के बोलता था ये कब मरा। फिर छठा आकर के बोलता था लगता है भगवान को प्यारे हो गया। वही है, एगो इधर बोल रहा है एगो उधर बोल रहा है। देखो इधर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सैटरडे को जो है, परसों सैटरडे है ना जी, तो पिछले सैटरडे को तो नहीं हुआ था टेस्ट, लेकिन इस सैटरडे को फिर से टेस्ट। ये रेखा को आंतरिक रूप से किस रेशियो में विभाजित कर रहा? 1:2। देखो हमारा जो बोलने का उद्देश्य है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा बोलने का ये उद्देश्य है कि भाई पढ़ो, अभी भी समय है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई काम देगा। फालतू फालतू जलालतू फालतू बात पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई करो। अब बढ़िया से पढ़ लो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। कौन बोलता है रिजल्ट नहीं होता? मंगल ग्रह से आता है क्या कोई? आईएएस जो बनता देखो उसको सिंह रहता दूगो, वो भी तो यही का लोग है जी। इसलिए रिजल्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट होने के लिए वो पीछे का तपस्या देखता है। जो मेहनत ज्यादा किया रिजल्ट उसी का आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी तेज रहो, कितना भी इंटेलिजेंट रहो, मेहनत नहीं करोगे फंस जाओगे। कितना भी बैल विद्यार्थी रहे, मेहनत करे तो उसका रिजल्ट आएगा। रेलवे वाला पकड़ के थोड़ी है कि जा रहा रोड पे, ही बड़ा इसका स्मार्ट लग रहा, बाल देखो खड़ा खड़ा है, ले चलो इसको, है? पकड़ के थोड़ी देता है नौकरी जी, ये नौकरी लेना पड़ता है। देखो यहाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 4 7 9 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 2 के अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे इसका निर्देशांक पूछेगा, बात पे ध्यान दो, कोई आलतू फालतू फार्मूला नहीं, हम जो तरीका बता रहे इसको याद रखो। इस 1 को डायरेक्ट 7 से गुना करो, 7 इकाई 7। इस 2 को पहले से गुना करो 2 से, 2 दूनी 4, और भाग लगा दो दोनों के योगफल से, 1 + 2। 7 4 11/3। हम ऑप्शन देख लेंगे, 11/3 किस में है? बी में। उत्तर आ गया बी। अगर 11/3 दूसरे ऑप्शन में भी रहता तो हम किससे गुना करते पता है? 2 को गुना करते, फिर 4 से, 4 दूनी, या 1 को गुना करो 9 से, 9 इकाई 9, और 2 को गुना करो 4 से, 4 दूनी 8, और भाग किससे लगा दोगे? 1 + 2 से। 9 8 17, 17/3, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंटरसेक्शन, यहां पर सेक्शन फार्मूला देकर के, सेक्शन रेशियो देकर के निर्देशांक पूछ देगा, और निर्देशांक देकर के रेशियो भी पूछ देता है। तो उल्टा भी क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी। लिखो इसको, समझ लेना, ठीक है? हो गया? देखो अगला क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु 4 5 दो बिंदु 2 3 7 8 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। उल्टा क्वेश्चन है। तो उल्टा क्वेश्चन है जिसमें बिंदु 4 5, बिंदु क्या है? 4 5, और ये क्या है? 2 3। बिंदु 4 5 जो है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये दो अलग अलग बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ 2 3 और 7 8। इसको मिलाने का काम करती है, यही है ना? अब इसका रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है? रेशियो। मान के चलो कि m रेशियो क्या है? n है। तो कैसे कैसे गुना करोगे बताओ? अभी अभी तरीका बताए थे। m को किससे गुना करोगे? 7 से। 7m + 2n बटे m +
n। तो ये पहला निर्देशांक निकलेगा कौन सा, 4, और इसी से निकल जाएगा, दूसरा निकालने का कोई जरूरत, इसी से m रेशियो n निकल जाएगा। और हमने कहा m को किससे गुना करोगे, 7 से, n को किससे गुना करोगे, 2 से, तो 7m प्लस 2n, अब बटे क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये बराबर किसके आएगा, 4 के। ये समझ रहे हो, बस यहीं से निकल जाएगा, 5 का निकालना जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे गुना करोगे, लिखोगे 7m प्लस 2n बराबर 4 गुना m प्लस n, यानी 4m प्लस 4n। तो 7m में से 4m को घटाओगे 3m, ये बराबर किसके हो जाएगा, 2n के। तो बताओ m रेशियो n निकल गया, तो m रेशियो n निकल जाएगा, क्या रेशियो निकलेगा, 2:3। उत्तर क्या आ जाएगा, ई। 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल क्या है, y बराबर होता है mx प्लस सी। ये जो m है यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 9। तो हमें y को रख लो इस तरफ 6y, और 4x को बराबर के उस तरफ भेज दो, तो -4x प्लस क्या आ गया, 9। हमें लाना है y लाने के लिए 6 से भाग देना पड़ेगा, इस 6 को उस तरफ भेज दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4/6x प्लस 9/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमको स्लोप से मतलब है। स्लोप x के साथ क्या लगा हुआ, -2/3। यही हमारा उत्तर हो गया, कहां गया, ऑप्शन नंबर बी, y बराबर mx प्लस सी। m क्या है, स्लोप, c क्या है, कांस्टेंट। चले आगे, 7वां नंबर को क्वेश्चन देखो। एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर एक्स को कहा जाता भुज, क्या कहा जाता है, और वाई को कहा जाता कोटि। कभी कभार पूछ देता क्वेश्चन, एक्स को कहा जाता भुज और वाई को क्या कहा जाता। एक्स अक्ष पर वाई होता है 0 और वाई अक्ष पर एक्स होता है 0। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और वाई वाला क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। कौन सा बिंदु है जो 2 और -5 से और -2 और 9 से समदूरस्थ है। डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास 2 और -5 का भी जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस -2 और किसका है, 9 का है, सेम डिस्टेंस है। हम बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी है, दोनों क्या होगा, बराबर। दोनों क्या होगा, बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है किसी से किसी को घटा दो, x-2 कर दो, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। लेकिन चूंकि हम इसका भी स्क्वायर रूट करने वाले तो नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, चलो लिख देते हैं। x-2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0-9 का होल स्क्वायर यानी -9 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट दोनों कट जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो x-2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस आ गया 4, -2 दूनी 4x प्लस क्या आ गया है 25। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 में 81। जो कटने वाला है काट दो, x स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया। इस 4x को बराबर के इस तरफ लाओगे या इसी 4x को बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो 4 क्या आ जाएगा, 8x। और 25 में से 81 को घटा दोगे, 11 में से 6 को घटाओगे, 11 में से 5 को घटाओगे ये 6 आ गया, 7 में से घटाओगे 5 आ गया, -56 आ गया। नहीं तो 8 से काट दोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -7। x का मान जैसे ही -7 आ गया है दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा, आंसर क्या आ जाएगा, -7 0। ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया हम लोग।
और y के समानांतर भी y हो जाएगा 0, x के समानांतर भी x क्या हो जाएगा 0। तो x है हमारे पास, x एक्सिस पे है तो x लिख लिया हमने और इसको हमने लिख लिया 0। अब इससे सम दूरस्थ है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, एक बार इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, दोनों सम दूरस्थ है, बराबर है, बराबर करके यहां से x का मान निकल गया -7, 0 पहले से था, कोऑर्डिनेट निकल गया -7 0। देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। y का मान क्या आना चाहिए 0, y का मान 3 नहीं आएगा, यहां पर y है ये नहीं है, यही आंसर आएगा। यहां पर y है, ये आंसर नहीं आएगा। y-2 बराबर 1, y का मान 3, आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ b। x प्लस 3, यहां पर y है कहीं क्या, इसका मतलब जब y नहीं है तो y का मान क्या है 0। समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है क्या, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में p बराबर है -1 और 1। देखो ये p है, ये q है, ये r है और ये क्या है s है। p दिया हुआ -1, q दिया हुआ है 8 0, r दिया हुआ 7 5 और s का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, s का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अभी अभी हम लोग यहां पर ये बता रहे थे, जैसे 2 और 3 है और -2 और -3 है, और अगर दो बिंदु है और इस दो बिंदु का ऐसा बिंदु जो इसको 1:1 में बांटती हो, 1:1 में बांटती हो, तो इस कंडीशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक को गुना किससे करते हैं 2 से, और फिर इस एक को गुना किससे करते हैं, मान के चलो कि यहां पर ये हमारे पास +2 या +4 रहता है, यहां पर कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, कुछ अलग कर देते हैं यहां पर, जैसे हम यहां पर 4 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है एक को किससे गुना करते 2 से तो 2 ही आ जाता, और 4 को किससे गुना करते 1 से तो 4 ही आ जाता, और इसको डिवाइड किससे करते 1 1 2 से। तो जब सम दूरस्थ रहेगा, जब बीच में रहेगा, जब पक्का क्या रहेगा बीच में, तो बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 प्लस x2 का आधा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ये निकला कहां से, सेक्शन फार्मूला से। हमने कहा कि एक को 4 से गुना करोगे तो 4 आएगा, और 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 2 + 4 बटे नीचे में m + n कर रहे थे ना जी, तो हमने ये देखा कि जब 1:1 में बांटेगा यानी पक्का बीच में हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम डायरेक्ट 2 + 4 का आधा कर देंगे तो नहीं चलेगा काम क्या, वही काम हम यहां पर करते हैं। दो विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, क्या पता है क्या, दो विकर्ण हमेशा समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज समद्विभाजित करेगा लेकिन सम चतुर्भुज 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा। तो इसका जो निर्देशांक है ये बताओ, इसका जो निर्देशांक है इसके हिसाब से दोनों के पक्का बीच में है, और इस विकर्ण के हिसाब से भी दोनों के बीच में है। अरे s का मान लेते हैं xy, हम इसके हिसाब से निकालते हैं, विकर्ण के हिसाब से निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 7 - 1 6, 6 का कर देंगे आधा तो क्या आएगा 3, 5 - 1 4, 4 का आधा कर देंगे तो 2। इस बिंदु का निर्देशांक 3 2 निकला, तो इस बिंदु का निर्देशांक यहां से निकालेंगे, बोलेंगे x + 8 का आधा, x + 8 का आधा, ये किसके बराबर होगा 3 के, और y + 0 का आधा, ये किसके बराबर होगा 2 के। तो यहां से बताओ कि x का मान क्या निकलेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 8 को घटा दोगे तो x का मान क्या आएगा 2 दूनी 4, y का मान क्या निकल गया, तो y का मान निकल गया 4। तो बताओ कि s का निर्देशांक निकल गया क्या, तो s का निर्देशांक क्या निकला -2 और 4, आंसर क्या आ गया बी। रीजनिंग वाले सर को बुलाओ, इसको
हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर निकालोगे तो इसके हिसाब से भी बीच में है, अरे P और R जो विकर्ण है इसके मध्य बिंदु में है ये, और क्या QS का भी ये मध्य बिंदु है क्या? हम एक बार P और R का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका हमने बताया 7 - 1 का आधा, 5 - 1 का आधा, तो इसका निर्देशांक निकल गया। तो अब इसके हिसाब से भी निर्देशांक, इसके हिसाब से भी ये मध्य बिंदु में है, तो इसके हिसाब से निर्देशांक जब निकालोगे तो बोलोगे x + 8 का आधा बराबर 3, y + 0 का आधा बराबर 2। तो यहां से x का मान निकला, यहां से y का मान निकला। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, x y 5 3 4 6 से समान दूरी पर हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करें। आइए सर बस एक सेकेंड इसको खत्म कर देते। ये x y है, x y के साथ क्या 5 3, और x y किसके साथ 4 6 के साथ, समान दूरी पे है, क्या है समान दूरी पे। तो क्या समान दूरी वाला अभिव्यक्ति तरीका बताए थे क्या? ऐसे लिखोगे x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर, सॉरी y - 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इस पे भी चढ़ाओ इस पे भी चढ़ाओ, स्क्वायर रूट निकालने के बाद निकलेगा, तो स्क्वायर रूट तो अपने आप में कट जाएगा, इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10x प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 × 9, 3 दूनी 6y, ये बराबर किसके हो जाएगा, x का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36, 6 दूनी 12y। जो जो कटने वाला उसको काट दो, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, ठीक है। 8x को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये -2x हो जाएगा, 6y है, 12y को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये +6y हो जाएगा। 25 यहां पर है, 25 में 9 को जोड़ोगे 34, ये हमारे पास क्या है 34 में से 36 को घटा दो, ये 52 हो गया ना, 34 में से 52 को घटा दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे कुछ गलती तो नहीं की है, y का स्क्वायर 36 आ गया, कहां पे 18 आएगा, 6 दूनी 12y, ठीक तो है, 6 6 के 36, ये आएगा 4 चौका 16, हाँ ये आ जाएगा 25 और 9 मिलकर के, 25 9 मिलके 34, 34 में से 36 को घटाओगे तो -2, और -2 में से फिर यहां पर 16 का होगे तो ये आ जाएगा -18, ठीक है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं था। चलो अब यहां से क्या कॉमन लेकर के हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, -2 को कॉमन ले लो, तो -2 को अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 3y + 9 बराबर किसके 0 के, और इसको बराबर के उस तरफ भेज दोगे खत्म हो जाएगा। क्या यही हमारा समीकरण आ गया क्या, x - 3y + 9 बराबर 0, x - 3y कहां गया जी, ओ माइनस ये कॉमन नहीं लिया, यही ना, कोई बात नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देखो यही आंसर हो जाएगा, इसी को बराबर के उस तरफ भेज दिया, ठीक है। इसको करके देखना आपने, चल कल जो होगा प्रोबेबिलिटी होगा, क्या होगा, और अंतिम क्लास होगा कल।